दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूँ। लैब असिस्टेंट भर्ती और विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा जो है इस पर चर्चा करना जायज़ था, क्योंकि ये भर्ती है थोड़ा सा लेट हो रही है। भर्ती अभी तक नहीं आई है दोस्तों। इसका पेपर 2 नवंबर को था, लेकिन पेपर की डेट खिसका दी है और इस जगह पर वीडियो का एग्ज़ाम फिक्स कर दिया है। तो सही नई भर्ती जो है ये कब देखने को मिलेगी? तो जैसा कि आलोक राज जी का बयान था दोस्तों कि भाई ये फरवरी से पहले तो इसका एग्जाम ही हो जाएगा। एग्जाम इसका फरवरी से पहले हो जाएगा, या मे बी पॉसिबल फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बात है कि 1 महीने के अंतर्गत इसकी वैकेंसी आ जाएगी। आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब अगर एग्जाम फरवरी में निश्चित तौर पर स्टेटमेंट के तौर पर अगर स्टेटमेंट दिया है और एग्जाम फरवरी में होना है तो 1 महीने के अंदर अंदर इसकी वैकेंसी आ लेगी। दोस्तों दूसरी बात, एक विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर क्या भूगोल की पोस्ट भी आएगी और सर क्या गृह विज्ञान की पोस्ट भी आएगी? तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूं दोस्तों, स्पेशल जरूर आएगी, जरूर 100%। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, जो आप 3-4 दिन पहले 2-3 दिन पहले जो उनका ट्वीट आया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि कई विभागों से रिक्तियां मिलने की देरी है। जैसे ही कई विभागों से रिक्तियां मिलेंगी आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो कई विभागों का मतलब यहां किससे हो गया? भूगोल से, विज्ञान से और गृह विज्ञान से। अगर एक ही विभाग होता तो केवल यह आता है कि भाई विभाग से रिक्ति मिलने की देरी है, तो कई विभाग उसमें लिखे हुए थे, तो इसका मतलब सभी जो है सब्जेक्ट से जो इसमें दिए हुए हैं, विज्ञान, गृह विज्ञान और भूगोल, इससे ये वैकेंसी आने वाली है। सर दूसरा पॉइंट रहेगा कि अब इसमें योग्यता क्या है? तो दोस्तों योग्यता जो इसमें रहेगी वो 12th पास रहेगी। बस 12th पास रहेगी योग्यता। केवल 12th पास विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जिन विद्यार्थियों के पास विज्ञान है, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। 2 पेपर होते हैं विज्ञान वर्ग से, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट है 200 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। और पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट आती है उसमें भी 200 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं। भूगोल विषय से दोस्तों ध्यान रखना 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के, और गृह विज्ञान विषय से भी 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के, और इनका एक ही पेपर होता है। इनका एक ही पेपर होता है। 2022 में पहली बार वैकेंसी आई थी भूगोल और गृह विज्ञान से। तो इससे पहले 2016 में और 2018 में और 2022 में 3 बार विज्ञान की वैकेंसी 3 बार आ चुकी है। अब देखो, अब पिछली बार जो भूगोल और गृह विज्ञान से वैकेंसी आई थी वो कॉलेज लेवल पर जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनके लिए आई थी, लेकिन अब की बार स्कूल लेवल पर लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनके लिए भी वैकेंसी आनी है। बोर्ड अध्यक्ष साहब ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 100-200 अगर पोस्टों पर, पदों पर ये वैकेंसी निकालनी होती तो कब का निकाल देते, लेकिन ये वैकेंसी 1000 प्लस पदों पर आएगी। अब इसमें 1100 भी हो सकते हैं, है ना, 1000 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी। सर बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी इसके लिए? तो मैं कहता हूं कि भाई कक्षा 9th व 9th से आप लोग जो पुस्तक पढ़ते हो कक्षा 9 से लेकर के और कक्षा 12 तक, अगर आपको राजस्थान जीके करनी है तो राजस्थान जीके के लिए तो कक्षा 9 से और 12 तक जो पुस्तक चलती है RBSC की, वो आपको पढ़नी है। और आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए, मैं भूगोल और बात कर रहा हूं किसके लिए? गृह विज्ञान के लिए, ठीक है। और अगर आपको सब्जेक्ट पढ़नी है तो सब्जेक्ट के लिए कक्षा 11 व कक्षा 12 के लिए जो पुस्तकें चलती हैं वो आपके लिए सफिशिएंट है, बहुत पर्याप्त हैं। लगभग 90%, 95% जो है मैटर उन्हीं पुस्तकों से आता है। पिछले पेपर को आप देख सकते हैं, पिछले पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों चाहे मैं बात करूं कक्षा 11 में जो 2 पुस्तकें चलती हैं मुख्य रूप से, हालांकि पुस्तकें टोटल 3 हैं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चलती है, एक चलती है अपनी फिजिकल ज्योग्राफी, और एक चलती है भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है। और कक्षा 12th में भी 3 पुस्तकें चलती हैं, एक प्रैक्टिकल की, एक ह्यूमन ज्योग्राफी चलती है, एक भारत लोक और अर्थव्यवस्था चलती है, ठीक है। 6 पुस्तकों का आपको अच्छे से बारीकी से अध्ययन करना है, उसके प्रश्नों को देखना है, पुराने पेपर्स को देखना है और तैयारी में आपको लग जाना है।
सर मास्टर प्लान क्या है? मास्टर प्लान में यही कहूंगा, सबसे पहले पुराने पेपर्स को देखें, फिर सिलेबस को समझें आप अच्छे से, सिलेबस के अनुसार टू द पॉइंट पढ़ना है आपको, सबसे ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है जो 11-12 का कंटेंट है और आरबीएससी का कंटेंट है। आप इस योजना पर अगर काम करते हो तो 100% सिलेक्शन ले जाओगे आप, और कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए उसी स्कोर को आपको टच करना है, उसी स्कोर को आपको लेकर चलना है। सर इसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों सेफ स्कोर के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो पिछली बार 232 प्लस तो ज्योग्राफी की जो है 232 प्लस तो ज्योग्राफी की मेरिट रही थी जनरल की, है ना, 232 प्लस तो ज्योग्राफी की मेरिट रही थी, और दोस्तों 189 जो थी जनरल की गृह विज्ञान से मेरिट रही थी। तो इस बात का आप ध्यान रखना, इधर तो आपको जो तैयारी करनी है वो 235 प्लस नंबर की करनी है, या यूं कह दो कि लगभग 120 प्रश्नों की तैयारी रखनी है आपको भूगोल से तो, और गृह विज्ञान से जो आपको तैयारी करनी है वो लगभग आपको तैयारी रखनी है कितने क्वेश्चन की? लगभग जो है 105-110 क्वेश्चनों की तैयारी रखनी है। और देखो महिलाओं की सीट तो कई वर्गों में गृह विज्ञान में पिछली बार खाली चली गई थी, खाली मतलब जो महिला जिसने पेपर दिया था वो सब पास हुई थी, याद रखना। कई वर्गों की बात कर रहा हूं मैं, सभी वर्गों में नहीं, सभी कैटेगरी में नहीं, कई कैटेगरीज में। दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लैब असिस्टेंट से संबंधित इसी प्रकार की अगर सूचना आप इस चैनल पर चाहते हैं, या अन्य कोई भर्ती के अपडेट चाहते हैं, या अन्य भर्ती से संबंधित कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।